तो दबाव बनाने के लिए वो ही ये सब आरोप लगा रही है कि किसी भी ढंग से हम आरोप लगाएंगे, ये दबाव में आएंगे और फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी हड़प के कहीं दूसरी जगह शादी करेंगे। तुम्हें मैं फंसाऊंगी ऐसा कह करके बार बार मुंह से यही बोलती रहती थी कि मैं इसे आरोप लगा करके इसे जेल भेजवाऊंगी, यही बोलती थी। और आकर के मैं भी कुछ कहूँगी बात अच्छी सीख देने के लिए कि नहीं बेटा ऐसा यहाँ नहीं होता, ऐसा तुम अपने मायके की पूरे संस्कार यहाँ जो होता है वही तुम्हें सीखना है। लेकिन फिर भी कह रही थी कि बुढ़िया ज़्यादा बोलोगे तुम्हारी गला दबा दूंगी मैं। आपसे इतनी दुश्मनी क्यों थी उनकी? लाइक आप तो ससुर हैं, एक पिता के समान हैं, क्यों? तो मैं तो उनको मना करता था, वो तो इनको दोनों को कभी बात भी नहीं करने देती थी। मैं उनको समझाता था कि देखो बेटा ऐसा मत करना, गलत। तो वो कहती थी कि ना आप समझिए, हम उनको खुद समझा लेंगे, आप हमारे बीच में बात मत किया करिए। तो मेरे ऊपर तो बात न करने का दबाव बनाती। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। बीते दिनों लखनऊ पारा से बड़ी खबर सामने आती है। महिला दरोगा अपने पति पर आरोप लगाती है कि उनको मारने की धमकी तक दी जाती है और मारने के लिए जो है पिस्तौल उठा दी जाती है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि चूहे मारने की जो दवा होती है वो भी खिलाने का जो है प्रयास किया जाता है। इस तरीके से तमाम जो है वो आरोप लगाए जाते हैं। अब चूंकि मैं हूँ निष्पक्ष पत्रकार, निष्पक्षता हमारी पहचान है और निष्पक्ष तरीके से खबर हम चलाते हैं। निष्पक्षता के लिए ही हम आए हैं उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने जिन पर ये तमाम आरोप लगे हैं। एक महिला चाहे तो एक घर को स्वर्ग बना सकती है और एक महिला चाहे तो उसी घर को नर्क भी बना सकती है। आज जो महिलाओं को जिस तरीके से सब सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि पहले के समय में जो प्रताड़ना महिलाओं को दी जाती थी उसी सुविधा को लेकर के अगर हम बात करें, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे हर तरफ से महिलाओं को पूरी आज़ादी है कि अगर उनके पास या उनके खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो कार्यवाही सबसे पहले होगी। लेकिन आज जब मैं उन सब चीज़ों को दुरुपयोग होते हुए देखती हूँ तो लगता है कि कितना गलत हो रहा है कानून का दुरुपयोग होना। पक्ष महिलाओं का लिया जाता है जबकि गलती अगर महिला की ना हुई तो भी हो तो भी। तो ये सोचने वाली बात है और मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन बल बिल्कुल निष्पक्षता से जिसकी भी गलती हो दोनों पक्षों को सुन करके तभी कार्यवाही करे। अभी हमारे साथ जो है वो ससुर हैं जिनके ऊपर दुष्कर्म का बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं? आपके ऊपर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं आपकी बहू ने, कैसे देख रहे हैं सर? एकदम गलत लगाए हैं, निराधार हैं, कहीं कोई सत्यता नहीं है। एकदम लगाए गए आरोप पूर्णतः मनगढ़ंत है और उनकी साजिश, उनके पिताजी की साजिश इनकी प्रॉपर्टी हड़पने पे है कि लड़के के नाम मकान है, किसी भी ढंग से इन लोगों को जेल भिजवा के दबाव बना के मकान हम अपने कब्जे में कर लें। और वो चूँकि सर्विस में है और लड़का हमारा जब से शादी हुई है तब से कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके दबाव में काम धंधा भी इनका बंद हो गया है। वो चाहते हैं कि कहीं से इनसे मकान हड़प ले और इसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर दें। सवाल ये भी है ना कि आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना, फिर आप पर ऐसे आरोप लगते हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप खुद एक रिटायर्ड पुलिस में हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आरोप तो वो बात बात पर सबके ऊपर लगाती हैं। जहाँ अभी आपके ऊपर भी आरोप लगाएंगी मैडम, देखते रहिएगा। आरोप लगाना तो उनके मानसिकता में, आरोप के बारे में तो अब वही उनकी मानसिकता है जो भी सोच रही होंगी। आपसे इतनी दुश्मनी क्यों थी उनकी? लाइक आप तो ससुर हैं, एक पिता के समान हैं, क्यों? तो मैं तो उनको मना करता था, वो तो इनको दोनों को कभी बात भी नहीं करने देती थी। मैं उनको समझाता था कि देखो बेटा ऐसा मत करना, गलत। तो वो कहती थी कि ना आप समझिए, हम उनको खुद समझा लेंगे, आप हमारे बीच में बात मत किया करिए। तो मेरे ऊपर तो बात न करने का दबाव बनाती थी। और मैं इस बात को उनके पिताजी से भी कहता था, किया हूँ शिकायत कि आप देखिए समझा लीजिए, लेकिन वो भी अपनी बेटी का ही साथ दिए। और वो अपना दबाव बनाने के चक्कर में वो पूर्व में एक बार अपना जो वो चूहे मारने वाली दवा भी खा चुकी है अपना दबाव बनाने के चक्कर में। तो दबाव बनाने के लिए वो ही ये सब आरोप लगा रही है कि किसी भी ढंग से हम आरोप लगाएंगे, ये दबाव में आएंगे और फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी हड़प के कहीं दूसरी जगह शादी करेंगे। उनकी पूर्व प्लानिंग बना ली है और यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमला करके किसी भी ढंग से घायल भी करेंगे और जान माल का नुकसान भी करेंगे। अच्छा, लव मैरिज थे, क्या आप शादी के खिलाफ थे या पक्ष में थे?
नहीं, हमने तो जब इन लोगों की बात चली है तो हमने तो कभी विरोध किया नहीं। हमने कहा भाई इनको जैसा अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, आज का सिस्टम है, इसलिए हमने तो कभी कोई विरोध की बात की नहीं कि हमसे विरोध की बात हो तो वो कोई टेंशन में हो। केवल उनकी जो है कुल मिला के ये पुलिस की नौकरी मिलने के बाद एकदम चेंजिंग आ गई, ये है। ठीक है, हमारे साथ आपकी वाइफ मतलब उनकी सास भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपके पति पर आरोप लगते हैं, मतलब ससुर पे आरोप लगाए गए दुष्कर्म के, कैसे देख रही हैं इसे कि क्यों आरोप लगाए उन्होंने, क्या दुश्मनी थी आपके परिवार से? दुश्मनी कुछ नहीं थी, इनकी भावना भी ऐसी थी कि तुम्हें मैं फंसाऊंगी, ऐसा कह करके बार बार मुंह से यही बोलती रहती थी कि मैं इसे आरोप लगा करके इसे जेल भेजवाऊंगी, यही बोलती थी। और आकर के मैं भी कुछ कहूँगी बात अच्छी सीख देने के लिए कि नहीं बेटा ऐसा यहाँ नहीं होता, ऐसा तुम अपने मायके की पूरे संस्कार यहाँ जो होता है वही तुम्हें सीखना है। लेकिन फिर भी कह रही थी कि बुढ़िया ज़्यादा बोलोगे तुम्हारी गला दबा दूंगी, मैं गला दबा दूंगी, और नहीं तो तुम्हारे लड़के को कटवाऊंगी, तेरे आदमी को भी मैं जेल में डलवा दूंगी, तेरी बेटी को कटवाऊंगी, और तुझे तो मैं जान से मार दूंगी यहीं। हाँ, फिर इसके बाद आवाज़ ऊपर पहुंची तो हमारे पति आए, तब फिर देखा गेट खोला, तब फिर कहने लगे कि देखिए, फिर दोबारा ये गला दबाया, तब फिर मैंने छोड़ा के भागी बाहर को, और चैन भी मेरा छीन लिया। हाँ, इसीलिए इससे कुछ भी कहो। और जब ये इसने पुड़िया खाया तब तुरंत बोला कि पापा मैंने जहर खा लिया। ये ऐसे तुरंत ही बोलती रहती है, बस धमकी देती है बार बार। ये शुरुआत शादी से करते हैं, जब शादी हुई थी तब कैसी लड़की थी वो? ये जब शुरुआत में जब अब विदा होके आई तब तो ये ठीक रही है इसके, और जैसे हमने अपने लड़की की उसके देवरानी के लड़की के शादी में गई लेके, तभी इसने हरकतबाजी करना शुरू कर दिया कि उसकी चौथी जाने के बाद बोला कि उनके बाबा हमारे लड़का के कि चौथी जाना है वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं जाओगे, पहले मुझे मार दो तब जाओ। और इसके बाद कमरे में बंद कर लिया हमारे लड़के को, कमरे दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, उसको दाबिश में, लड़का को दाबिश में खूब कर दिया। और इसके बाद बहुत हमने गेट खुलवाया, बड़ी मुश्किल से खोला पहले, लेकिन जाने नहीं दिया। ये कह रही थी मुझे पहले मार दो फिर जाओ। इसकी यही सब हरकतें रहती थी, मैं यहाँ नहीं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, हर समय ये दबाव डालती रहती थी, धमकी बहुत देती थी। अब इसको ये क्यों कर रही हैं वो ऐसा, क्यों आपके पति पर आरोप लगाया, क्यों अपने पति पर आरोप पति के एक ये कि दबाव, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँ, उसके यह मुँह से निकलता था बार बार, झूठी आरोप लगाती है ये कहती, वो पहले से कहती रहे ऐसे। और जबकि हमारा पति इतना उसमें रहे, आज तक कोई हाथ उंगली नहीं उठाया, और इसको कुछ भी कह सकती है, अपने झूठ आरोप लगाती है, धमकी देती है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि कैसे को देखेंगे? जी, इसका सपना का चाल चलन और चरित्र जो है ये संदिग्ध है, और मैं कई बार मैंने नोटिस किया है इस बात को कि जब भी कोई फ़ोन आता था तो ये अचानक से कमरे से बाहर निकल के बात करने लगती थी, और मुझसे छिप छिप के बातें किया करती थी, और मेरे द्वारा पूछे जाने पर मुझे कोई उचित उत्तर नहीं देती थी, और अपने फ़ोन को पूरी तरीके से पासवर्ड लगा करके लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं मुझे पता चल पाता था। लेकिन ये इसका चरित्र शादी के बाद से ही कुछ संदिग्ध इस तरीके से बातें हुई हैं, जिसको मुझे यकीन है कि ये कहीं ना कहीं बात ज़रूर किसी से करती है। तो न्याय मैं तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, और मैं उनसे न्याय की यही उम्मीद करता हूं कि हमारा जो परिवार है इस टाइम, इस मुसीबत के घड़ी जो हम लोगों के ऊपर आई है, इसमें हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाए, और हम लोगों के ऊपर ये जो झूठे आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठ हैं।
देखिए, हमारे साथ वही पीड़ित परिवार जिनसे हम बात कर रहे थे। आपको बता दें कि जो आरोप लगे हैं, चाहे विपक्ष लगातार जो इसकी आवाज़ उठा रहा है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग करके ये कहा जा रहा है कि पीड़ित जो महिला है उसको न्याय मिले। लेकिन वही पीड़ित परिवार का कहना है कि जो महिला है सपना, जो दरोगा है, वो जो है परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार करती थी, परिवार वालों के साथ बदतमीज़ी करती थी और चाह रही थी कि उनका घर किस तरीके से हड़प लिया जाए। इस तरीके के तमाम आरोप जो है पीड़ित परिवार उस महिला पर लगा रहा है। बाकी अब जब उस महिला से बात करेंगे तो उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। और बाकी सवाल रहा न्याय का, तो मैं भी यही चाहती हूँ, तमाम जो हमारी ऑडियंस है वो भी यही चाहती है कि निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद ही न्याय की बात की जाए। धन्यवाद।